उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच हरीश रावत टॉर्च जलाकर दिन के उजाले में ग्रीष्मकालीन राजधानी ढूंढने निकले हैं और ढूंढा भी जाना चाहिए। आखिर 2023 के बाद आज पूरे 17 महीने बाद सरकार को गैरसैंण की याद जो आई है। सरकार और मुख्यमंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ 17 महीने बाद गैरसैंण पहुंचे हैं। हालांकि पिछली बार कई विधायकों को यहां जाने में ठंड लग रही थी, तो उन्होंने गैरसैंण में सत्र ना कराने को लेकर पत्र लिखा। हमारी सरकार को भी विधायकों की इतनी चिंता थी कि सरकार भी झट से मान गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसैंण को बना दिया गया, लेकिन हमारे नेता यहां जाना नहीं चाहते। और अगर सत्र के नाम पर चले भी जाए तो सत्र इतने कम दिन का होता है कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। गैरसैंण को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह किसी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हो सकती है। ना यहाँ पर सड़कें उस हिसाब से हैं और ना बेसिक जरूरत की चीजें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब इसकी घोषणा की थी तो लगा था कि अब जाकर शायद कुछ तो विकास यहाँ हो पाएगा। इसके लिए बाकायदा एक बड़े बजट की भी उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो बजट भी पता नहीं कहां चले गया। हरीश रावत अब उसी गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी को दिन के उजाले में टॉर्च की रोशनी में ढूंढने निकले हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार बहादुर बताइए, आपने जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी वो कहीं पर दिख रही है या नहीं। गैरसैंण के साथ जो धोखा हो रहा है पिछले 7-8 साल से ठगा जा रहा है, और सबसे बड़ा उदाहरण ठगने का है। बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है, लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी। गैरसैंण में होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी तोप में होगी, किसी गाड़ में होगी, किसी गधेरे में होगी। कहीं हम अपनी बहनों से, भाइयों से, सबसे पूछ रहे हैं, कहीं उसका आता पता है। हरीश रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी खोज पाए या ना खोज पाए, लेकिन अपना जनाधार जरूर इस मुद्दे की आड़ में वो खोजने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि हरीश रावत उन नेताओं में से हैं जो पहाड़ के मुद्दों पर अक्सर बोलते दिखाई देते हैं। बहरहाल लगता है हमारे नेताओं को ग्रीष्मकालीन राजधानी कैसे होती है उसका पता ना हो। शायद हमारे नेताओं को पता ना हो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कैसे होती है। तो हमारे नेताओं को जरूर हिमाचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी धर्मशाला को देखना चाहिए। शायद कुछ अंदाजा लग जाए और उनके दिमाग में गैरसैंण को लेकर कोई विचार आ जाए। हालांकि इसकी भी संभावनाएं कम ही हैं। जो नेता हिमाचल के भू कानून को देखकर भी अपने उत्तराखंड का भू कानून नहीं बना पाए, उनसे ये उम्मीद करना भी बेईमानी है। गैरसैंण की याद सिर्फ सत्र के समय सरकार को इसलिए आती है क्योंकि जनता को दिखाना भी है कि देखिए हमें कितनी फिक्र है पहाड़ों की। ऐसा करके वो लोगों की भावनाओं में खुद के लिए भी जगह बनाने में कामयाब जो होते आए हैं। गैरसैंण बुनियादी जरूरतों के लिए टीआरसी रहा है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारे माननीय विधायक मंत्री जरूर सदन में बिसलेरी की बोतल से पानी पी रहे होंगे, लेकिन गैरसैंण के लोग तो प्यासे ही हैं। हर घर नल पहुंच गया पर उनमें निकलने वाला पानी नहीं पहुंचा। तो सरकार ने 3 दिन का सत्र करा के गैरसैंण पर यह एहसान ही क्यों किया? गैरसैंण में सत्र हो या ना हो, उससे वहां के आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हरीश रावत जब टॉर्च लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी ढूंढ रहे थे तो उनके सामने एक महिला क्या कहती हैं वो भी सबको सुनना जरूरी है। चाहे दो हो, पानी तो जरूरी है, लेकिन हमारे गांव में सरकार ने नल तो दिया है, उसमें पानी नहीं दिया है। नल लगे हुए 7-8 साल हो गए, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे गांव में पानी बहुत जरूरी है। हम क्या करें, उस राजधानी में सत्र लगे हुए हैं, जब हमें अपने गांव में पानी की बूंदें प्राप्त नहीं हो रही है, हम क्या। अब जब सत्र हो ही रहा है, वो भी 3 दिन का, तो एक सवाल जो सबके मन में उठता है कि सरकार जब उनका इतना पैसा खर्च कर गैरसैंण पहुंची है
तो उनके लिए भी कुछ काम करेगी। लेकिन यहाँ तो 3 दिन के सत्र में पहला दिन पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने में ही गुजर गया। हालांकि जिनको श्रद्धांजलि दी वो भी इस प्रदेश के सम्मानित नेता थे, लेकिन 3 दिन के सदन में इतना समय सिर्फ श्रद्धांजलि देने के नाम पर खत्म कर देना इस उत्तराखंड की जनता से कौन सा न्याय है? कितने ही अनगिनत सवाल हैं जो प्रदेश की जनता के हैं। विपक्ष भी कई सवालों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहा होगा। अब पहला दिन श्रद्धांजलि में निकल गया, दूसरे दिन इस प्रदेश के लिए कितना काम हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि सरकार गैरसैंण जाकर साबित भी क्या करना चाहती है। ना तो सरकार के वहां जाने से उनके रोजगार पर कोई फर्क पड़ता है, ना वहां की किसी समस्या को कोई नेता देखकर आता है। तो फिर यह एहसान गैरसैंण पर करके क्या हासिल होगा? वहां के लोगों को तो खुद ही अपनी समस्याओं से निपटना है, फिर जनता के पैसों की बर्बादी भी क्यों करना? खैर, 3 दिन बाद सारा लाव लश्कर सहित हमारे माननीय गैरसैंण से वापस लौट जाएंगे और एक बार फिर गैरसैंण उनके लिए गैर बन जाएगा। बस जनता की यही उम्मीद है कि उनके पैसे खर्च कर सरकार जब वहां पहुंच ही चुकी है तो उनके लिए थोड़ा बहुत काम भी कर ले तो काफी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।